आखिरकार हो क्या रहा है इजराइल और ईरान के बीच, जहां इजराइल और ईरान ऐसे जानी दुश्मन बन रखे जैसे ये इंडिया पाकिस्तान हो। पर सोचने वाली बात ये है, क्या ये देश शुरू से ही जानी दुश्मन थे? आइए जानते हैं। अगर हम इजराइल और ईरान की हिस्ट्री में वापस जाएं तो ये लगता है कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला ईरान एक पहली मुस्लिम कंट्री थी जब 1948 में इजराइल एग्जिस्टेंस में आया। इन दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस बहुत बढ़िया चल रहे थे। तो फिर बात कहाँ खराब हुई? बात खराब हुई जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। ईरान में सरकार का तख्ता पलट हुआ और ईरान को एक इस्लामिक कंट्री बना दिया गया और वहां से डेमोक्रेसी को खत्म किया गया। ईरान में आई क्रांति के बाद ईरान और ईरान के लोगों ने इजराइल के साथ अपने सारे संबंधों को तोड़ दिया और ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया, जिसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह और हमस जैसे टेररिस्ट ग्रुप को फंड करना शुरू कर दिया। आए दिन कभी ना कभी इजराइल में बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे और इन सब को करवाने की जिम्मेदारी हमस और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ग्रुप लेते थे। बात यहाँ तक तो ठीक थी, कभी भी ये दोनों देश एक दूसरे के सामने आकर नहीं लड़े, कभी भी इन देशों ने एक दूसरे के ऊपर ओपन वॉर नहीं की। प्रॉक्सी वॉर चलती थी, कभी ये किसी कंट्री को सपोर्ट करते थे, कभी ये किसी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते थे। ईरान ने कई बार इसके बॉर्डर एरियाज के ऊपर मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश करी, पर इजराइल ने उसको बहुत बार निस्तनाबूद कर दिया। बट फिर सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये बात बिगड़ी तो बिगड़ी कहाँ? ये बात तब बिगड़ी जब ईरान ने खुद को एक न्यूक्लियर पावर बनाने की घोषणा की। जब ईरान ने सोचा कि चलो अब न्यूक्लियर पावर बना जाए, बट इसको इजराइल ने एक ऐसे थ्रेट देखा। ईरान कह रहा था कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पावर या फिर हेल्थ सेक्टर में करेगा, बट इजराइल को कहीं ना कहीं पता था, जैसे पाकिस्तान हमारे देश भारत को बार बार ये धमकियां देता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, कहीं ना कहीं ईरान भी बाद में इजराइल को ये धमकियां दे भी सकता है और कभी ना कभी शायद ऐसा भी हो ईरान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर दे। बात ऐसे हो चुकी है कि एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल, बट ऐसा नहीं है। एक तरफ वो कंट्रीज हैं जो इजराइल को बैक करते हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, और दूसरी तरफ है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज जो ईरान की सपोर्ट करते हैं। बात हमारे देश भारत के स्टैंड की आती है तो भारत ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया, क्योंकि भारत के इजराइल के साथ भी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत ने खुद को न्यूट्रल दिखाकर यह शो करा कि वो किसी भी तरीके से किसी भी देश के हक में वॉर नहीं चाहता। अब बात यह है कि आखिरकार इस वॉर का इम्पैक्ट दुनिया पर और भारत के ऊपर कैसे पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईरान के पास बहुत सारे ऑयल रिजर्व है जो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, और अगर कहीं इन दोनों देशों के बीच में जंग शुरू होती है तो ऑयल प्राइस जरूर शूट करेंगे। रिसेंटली दोनों देशों ने बस बमबारी करी थी मिसाइल्स के साथ, ऑयल और गोल्ड के रेट में काफी ज्यादा उछाल आया और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश हुई। इजराइल के पास बहाना था कि वो बार बार हमस से उसको खतरा है, तो उसने गाजा पर बहुत सारे अटैक किए। बात फिर ये आ रही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों किया, क्योंकि इजराइल का ये मानना है कि ईरान अब बहुत ही जल्दी न्यूक्लियर पावर बनने वाला है 3 से 4 महीने के अंदर। और ये खबर आप पिछले 10 से 15 साल से सुन रहे होंगे कि ईरान 3 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में एक न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, जिसके चलते इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल के सिविल इलाकों के ऊपर मिसाइल से बमबारी की, जिसके बाद वहां पर भी कई लोगों की मौत हुई और 200 से 250 लोग जख्मी हो गए। कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये पता लग रहा है कि इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो गया ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के सामने। अब वर्ल्ड 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, कुछ लोग तो इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ईरान की। और अब बात यहाँ पर इतनी सी है, अगर इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हुई तो ये वॉर बहुत लंबी जा सकती है। हम देख रहे हैं कैसे यूक्रेन और रशिया में जंग तो चल रही है पिछले 2-3 सालों से, पर इसका कोई नतीजा ही निकल रहा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट मिल रही है वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका की तरफ से। अगर इजराइल और ईरान के बीच में जंग होगी तो ये जंग बिल्कुल टक्कर की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के पास इजराइल से ज्यादा मिलिट्री पावर है, और वहीं अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजराइल के पास ईरान से ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी है। बट अगर कहीं ना कहीं देखा जाए ये वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वॉर हुई तो इसका नुकसान पूरी दुनिया पर पड़ेगा। बहुत से मासूम लोगों की जान जाएगी, कई लोग अपने माता को, अपने पिता को, अपने बच्चों को खो देंगे, जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर में हो रहा है। सो व्हाट आर योर व्यूज? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये जंग होनी चाहिए या नहीं? इजराइल सही कर रहा है या नहीं, या फिर ईरान सही कर रहा है या फिर नहीं?